खा रहे हैं उसका कम से कम अदब भी तो करें। गलत कह रहा हूँ? ये मिंबरे रसूल है, ये वो रसूल का मिंबर है, इसको चूमा जाए, आंखों से लगाया जाए। इस पर बैठ के आज गुटखा खाया जा रहा है, इसी पर बैठ के पान और ये सब थूका बाकी आता है, उसे क्या बोलते हैं, बोलता है ना शायद। एक जगह में था, उस दिन उसको बहावड़ा बोल रहे थे। ये बहावड़ा आपने क्यों कि इसमें थूकते हैं, किसकी लायक यही है। हमने अच्छा बहरहाल तो वो भी सब स्टेजों पे चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और आपका भी बैठने का उठने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए कि हमें किस अंदाज में नबी की महफिल में बैठना है। ये सब कब सीखोगे? क्या दुनिया से चले जाके कब्र में सीखोगे? कब्र में जब पूछा जाएगा तो रोने के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ अफसोस करोगे, हयातल अदरी, हाय अफसोस हमें कुछ नहीं मालूम। क्या करोगे फिर कब्र में जाके? अभी वक्त है मुसलमानों, कुछ सीख लो। ये उलमा कराम जिस दिन रात अपना वक्त आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं, ये आपके मस्जिद के इमाम साहब आपके हर वक्त तैयार रहते हैं, पांचों वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? ये नमाज पढ़ाना फर्ज है या नमाज पढ़ाना फर्ज है? नमाज पढ़ना फर्ज है ना। उलमा फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ाना पढ़ाओगे तो और जमात के साथ पढ़ो तो ज्यादा सवाब मिलेगा है। अगर ये कह दे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो अपनी पढ़ेंगे, फिर क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? आज तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता, पाकी हासिल करनी नहीं आती। हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो मुसलमानों, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत यह है जब तुम्हें नबी के लिए बुलाया जाए, नबी के नाम पर बुलाया जाए, अपने खानदान को कुर्बान करने के लिए तुम हर वक्त नबी के नाम पर तैयार रहो, इसे सच्ची मोहब्बत कहते हैं। क्या मोहब्बत है नबी की? आज गौसे आजम की महफिल को सजा कर बैठे हो, बस थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, इसी में आज अज़मत गौसे आजम भी समझ लीजिएगा और मोहब्बत रसूल भी समझ लीजिएगा। आज दोनों चीज़ें इसी में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार है ना? अच्छा, कुछ लोग सो रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा हाथों को निकालो चादर में से, चाचा मेरे भैया जरा हाथ निकालो, कहो या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक मरतबा और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे यार ये उलमा बड़े हाथ उठवाते हैं, बहुत हाथ उठवाते हैं, और मुबीन भाई ने पता नहीं कितने बार हाथ उठवाया होगा, 2 ही उठवाया, तीसरा भी उठवा दिया था। सोचते होगे यार 3 हाथ नहीं थे वरना ये 3 छोड़ते ये भी नहीं। अच्छा, अगर तीसरा हाथ होता, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी ही किस्मत जो है चमक जाती, वो भी नबी के नाम से उठ जाता। जो नबी के नाम से उठ जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। लेकिन दुनिया के डॉक्टरों ने देखा ये सुन्नी मुसलमान, ये भोला भाला मुसलमान, ये अपने हाथों को क्यों उठाता है? आखिर वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मार दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोल रहा है। और ये जानते भी हैं कि जो नबी के गुलाम सुन्नी TTS, ये मसलक इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी को फॉलो करने वाले मुसलमान जे हाथ उठाकर, कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कभी दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। वजह क्या है? ये मुसलमान जलसे को सजाएं, नबी का मिलाद मनाएं, उलमा को बुलाते हैं, उलमा के खाने पीने का एहतमाम करते हैं, नजराना शुक्राना देते हैं। ये मुसलमान ये नबी की गीत गाते हैं, ये मुसलमान स्टेज को सजाते हैं, ये जो है मुसलमान, ये सुन्नी मुसलमान, ये भोले भाले मुसलमान उलमाए किराम को बुलाकर इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, डेकोरेशन करते हैं, माइक का इंतजाम करते हैं, ये मिंबर रसूल को सजाते हैं, बैठने उठने का बेहतरीन माकूल इंतजाम करते हैं, और नाते सुनते हैं, झूमते हैं, नजराना दे रहे हैं, कभी 10 कभी 20 कभी 100 और न जाने कितने कितने रुपया ये नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने वक्त को नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। रात भर जाकर नबी की मिलाद सुनते हैं, नबी के तराने गुनगुनाते हैं, नबी के नाम से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। कभी एक हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलते हैं, कभी दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलते हैं। दुनिया के तमाम डॉक्टर हैरत ज़दा है, आखिर बात समझ में नहीं आती, ये मुसलमान हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह क्यों बोलता है? कभी एक हाथ उठाकर बोले, कभी दोनों हाथों को उठाकर बोले। रीजन क्या है? सबब क्या है? वजह क्या है? दुनिया के तमाम डॉक्टर जानते हैं कि जो भी सुन्नी मुसलमान काम करता है बगैर फायदे के नहीं करता, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसका सबब क्या है? इसका फायदा क्या है? तो दुनिया के तमाम डॉक्टर बैठकर रिसर्च कर एक रिजल्ट जमाने के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, तुम देखते हो जो मुसलमान
जिंदाबाद, क्या कहेंगे? इसलिए उठाता है, इसलिए बॉडी पे फारिश का अटैक नहीं होता। हम नबी के नाम से सिर्फ हाथ उठा ले तो इतनी बड़ी बीमारी से बच जाए। सोचो कि नबी के सही कैरेक्टर को अपना ले तो हमारा हाल क्या होगा। दुनिया में जन्नती हो जाओगे, समझ रहे हो। अगर ये सब करैक्टर नबी का तुमने अपना लिया, नबी से सच्ची मोहब्बत कर ली, तो याद रखो मुसलमानों, तुम दुनिया के अंदर रहकर भी जन्नत की बहारें जो है नसीब करोगे। तुम्हें जन्नत की बहारें तुम्हारी करीब से करीब तर हो जाएंगी, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी अगर तुमने सीरत मुस्तफ़ा को अपना लिया, सही माना में नबी के सच्चे आशिक बन गए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नबी से कैसी सच्ची मोहब्बत है। बस एक थोड़ी देर गुफ्तगू सुने और एक शेर सुने आला हजरत का। आला हजरत कहते आए, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कैसे इस नबी से सच्ची मोहब्बत है। आओ तारीख के और आग को उठा कर देखो, तारीख के और आग को पलट कर देखो। तारीख में एक नाम आता है जिसे जमाना उवैस करनी के नाम से याद करता है। तवज्जो रहे, उवैस करनी के नाम से जमाना याद करता है। हजरत उवैस करनी एक दिन अपनी वालदा की बारगाह में हाजिर हुए और कदमों को पकड़ लिया, अदब से सलाम कर लिया और कहा, ए मेरी वालदा, मैं चाहता हूँ कि मैं मदीना शरीफ चला जाऊँ, मैं मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हूँ, इजाजत दे दे। माँ ने पूछा, बेटा किस लिए जाओगे, किस लिए इजाजत लोगे, किस लिए, कोई वजह, कोई काम तो बताओ। बड़े अदब से तवज्जो रहे जो मैं बयान करना। मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरी तकरीर में बहुत से मैसेजेस, बहुत से दर्स आपके सामने रखेंगे खोल के, बस आपकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। हजरत वैसे करनी वालदा से क्या कह रहे हैं, ए मेरी वालदा इजाजत दे दीजिए, मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। माँ पूछती है ना, जब आप इजाजत लेते हो, माँ मैं जा रहा हूँ, पूछती होगी ना, माँ किस लिए जा रहे हो, तो आप बताते होगे ना बड़ी मोहब्बत से, माँ फुला जगह जा रहा हूँ। कुछ लड़के, कुछ बच्चे, कुछ मल चले लड़के ऐसे भी है ना, बहुत डांट के कह देते हैं मैं फला जगह जा रहा हूँ, तुम्हें क्या जरूरत, हर बात तुम्हें बताई जाए। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हजरत वैसे करनी कहते हैं, मेरी माँ मुझे इजाजत दे दे, इसलिए मैं मदीना जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो बेटा, नबी के दीदार के लिए जा रहा हूँ, नबी का दीदार करना चाहता हूँ, नबी का जलवा देखना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा को देखना चाहता हूँ, शम्सुद्दोहा को देखना चाहता हूँ, बदरुद्दुजा को देखना चाहता हूँ, हबीबुल्लाह के कदमों का बोसा लेना चाहता हूँ, मदीना शरीफ की हवाओं में सांस लेना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ मुझे इजाजत दे दे, मेरा इश्क बेचैन हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा इश्क परवान चढ़ रहा है, मेरी माँ इजाजत दे दे। तो माँ ने कहा, ऐसी बात है तो सुनो, तुम्हारी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, लागर है, कमजोर है, आंखों में रोशनी नहीं, देख नहीं पाती, नाबीना हूँ, अंधी हूँ, कैसे मुझे छोड़ के चले जाओगे। उवैस कहते, ऐ मेरी माँ जमाना गुजर गया, इसीलिए तुम्हें गया नहीं तेरी खिदमत के खातिर, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। लेकिन है मेरी माँ, आज तो इश्क जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, आज मैं इश्क के दरिया में पूरा सही तरीके से गोता जन हो चुका हूँ। ऐ मेरी माँ अब मुझे इजाजत दे दे, अब मुझे मत रोक, देख मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करके जा रहा हूँ, तेरे लिए खाना बना के रख के जा रहा हूँ, तेरे लिए पानी भर के रख के जा रहा हूँ। ऐ माँ तेरी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, माँ मुझे इजाजत दे दे। तो हजरत वैसे करनी की माँ कहती है, हाँ हम तुझे इजाजत देते हैं, जा, लेकिन बेटा जल्दी चले आना। तवज्जो रहे मुसलमानों, कहा जल्दी चले आना। हजरत वैसे करनी कहते हैं, हाँ मेरी माँ मैं तुझे दिए हुए वक्त पर वापस चला आऊंगा। तवज्जो रहे मुसलमानों, माँ से कह रहे हैं वैसे करनी, मैं तुझे दिए हुए वक्त पर वापस आ जाऊंगा। हजरत वैसे करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। नबी की मोहब्बत देखो, नबी से इश्क देखो, नबी से प्रेम देखो वैसे करनी का। हजरत वैसे करनी मदीना शरीफ चलते हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, मस्ती के आलम में जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, नबी की नात पढ़ते हुए जा रहे हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, नबी का तराना गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं। आज मदीना शरीफ जा रहे हैं, आज मदीना की हवाओं में सांस लेंगे। वह मदीना जहां की गर्दो गुबार में भी शिफा रखी गई है, वह मदीना जिसके कांटों में भी शिफा है, उस मदीना में जा रहे हैं जहां मेरे आका जलवा करके। मदीना में जाकर मुस्तफा को देखेंगे, मिराज के दूल्हा को देखेंगे, हबीबुल्लाह को देखेंगे, रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार कर लेंगे।
या रसूल अल्लाह हम आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आपके जलवों को देखने आ रहे हैं। हजरत उवैस करनी मस्ती के आलम में झूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, मदीना का सफर करते जा रहे हैं। अल मुख्तसर में आपको बताऊं, जब मदीना शरीफ में हजरत उवैस करनी पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात होती है। ऐ लोगों बताओ मुस्तफा कहाँ है? मुझे मुस्तफा से मुलाकात करनी है, मुस्तफा का दीदार करना है, मुस्तफा के बद्दुहा चेहरे को देखना है, वह लैल जुल्फे को देखना है, अलम नशरह लका सदरक के सीने वाले मुस्तफा को देखना है। मुझे मेरी मुलाकात करा दो, मेरी मुलाकात करा दो। लोग देख रहे थे, एक दीवाना आया है, एक मस्ताना है, एक नबी का आशिक है, बहुत बड़ा दीवाना मालूम देता है। लोग पूछते ही तो बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो हजरत उवैस कहते हैं मेरा नाम उवैस है, मैं कर्ण का रहने वाला हूं। कर्ण से आए हो, किस लिए आए हो? कर्ण से बताओ। क्या मुस्तफा को देखना चाहते हैं, मुस्तफा का दीदार करना चाहते हैं, मुस्तफा के जलवों को देखना चाहते हैं, उनके कदमों का बोसा लेना चाहते हैं और अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं? मुझे मेरी मुलाकात करा दो, उवैस कह रहे हैं, मेरी मुलाकात करा दो मुस्तफा से, मिराज के दूल्हा का दीदार करवा दो। लोग कहते हैं बैठ जाओ, आराम कर लो, अभी मुस्तफा मदीना में नहीं है, मदीना से जब मदीने के अंदर आ जाएंगे तो तुम्हारी मुलाकात करा दी जाएगी। कहां गए मेरे आका, कहां चले गए मुस्तफा? लोग कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जल्दी आ जाएंगे, बैठ जाओ। लो पानी पी लो, लो ठंडा पानी पी लो, लो दूध पी लो, लो फल खा लो, लो खाना खा लो, बैठ जाओ, आराम कर लो। लोग खिदमत कर रहे हैं इसलिए कि नबी का दीवाना आया है, नबी का मस्ताना है। तवज्जो रहे मुसलमानों, जो नबी का आशिक होता है दुनिया में भी इसकी खिदमत की जाती है, लोग इसकी इज्जत यहाँ भी करते हैं। बाद में मरने के मैदान महशर में जब पहुंचेगा तो लोग वहां भी इसकी इज्जत करेंगे, फरिश्ते इसका एहतराम करेंगे, अदब से उसे जन्नत में लेके जाएंगे। मोहब्बत रसूल की जो है ये अलामत है कि अगर कोई इंसान नबी से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका अंदाज भी उसी तरह हो जाता है जैसे नबी चलते हैं। जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है उसका चलना भी मुस्तफा की तरह होता है, उसका बोलना भी नबी की तरह होता है, उसका आने का अंदाज भी मुस्तफा जैसा होता है, उसके खाना खाने का अंदाज मुस्तफा करीम आका के जैसे होता है। लिहाजा हजरत उवैस कहते हैं मेरी मुलाकात करवा दो, मेरी मुलाकात करवा दो। लोग कहते हैं बैठ जाओ ना, लोग खाना खा लो। हजरत उवैस कहते खाना मुझे नहीं खाना, पानी मुझे नहीं पीना, दूध मुझे नहीं पीना, खाना मैं नहीं खाऊंगा, नाश्ता मैं नहीं करूंगा, फल मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा करो जल्दी से मेराज के दूल्हा को मेरे सामने ले आओ या मुझे कदमे मुस्तफा में ले चलो, इसलिए मैं मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू लेकर आया हूँ, मेरा दीदार करवा दो, मेरा दीदार करवा दो, जल्दी चलो मुस्तफा से मुलाकात करवा दो। लोग कहते हैं बैठ जाओ, अभी आए नहीं है, जब आ जाएंगे तो मुलाकात करवा देंगे। हजरत उवैस रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, सूरज डूबने वाला है। हजरत उवैस के निज़ारों कतार रोने लगते हैं, गिरियाज़ारी करने लगते हैं, रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। उवैस छींटे मार के पानी के उन्हें होश में लाया जाता है और कहा जाता है उवैस घबरा क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो, बैठ जाओ ना, आएंगे मुस्तफा, मुलाकात हो जाएगी। इश्क देखें, इश्क देखें, इश्क, इसे इश्क कहते हैं। हजरत उवैस करनी से कहा बैठ जाओ, आराम कर लो, अभी मुस्तफा आएंगे, मुलाकात करवा दी जाएगी, रो क्यों रहे हो, लो नाश्ता कर लो, लो खाना खा लो। हजरत उवैस कहते ना ना मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मैं फुला वक्त में वापस चला आऊंगा, अगर मैं वक्त से ना पहुंचा तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी। कहमरिया के जिंदा दिल मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनना, हजरत उवैस कहते हैं अगर मैं अपने वक्त पर ना पहुंचा तो मेरा वादा टूट जाएगा, और अगर मेरा वादा टूट गया तो मेरी मां नाराज हो जाएगी, अगर मेरी मां नाराज हो गई तो मेराज का दूल्हा नाराज हो जाएगा, आमीना का लाल नाराज हो जाएगा, और आमीना का लाल अगर नाराज हो गया तो परवरदिगार नाराज हो जाएगा, और अपने काबा अगर नाराज हो गया तो मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं अपना वक्त में वादा को जो है वादे को तोड़ नहीं सकता, माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता, इसलिए जल्दी करो। अरे अबू बकर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ ना मुस्तफा कहाँ है। उमर तुम ही बतला दो कब आएंगे मुस्तफा, उस्मान तुम ही बताओ ना कब आएंगे मुस्तफा। अरे अली जल्दी करो ना, मेरे आका से मुझे मिलवा दो, मैं आका के कदमों को चूमना चाहता हूँ, अपने वक्त पर वापस जाना चाहता हूँ, अली जल्दी करो ना। अरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तुम ही बताओ मुस्तफा कहाँ है, मेरी मुलाकात करा दो। अरे अबू हुरैरा तुम बताओ कहाँ है मुस्तफा, मैं उनके
कदमों का बोसा लेकर अपनी किस्मत का सितारा जगमगा लूं, लिहाजा मुझे जल्दी से मुलाकात करवा दो। लोग कहते घबराते क्यों हो, बैठ जाओ, आते ही होंगे मुस्तफा। लेकिन वैसे करनी ने जब सूरज डूबते हुए देखा, समझ के मेरा वक्त करीब आ रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए। उवैस जो है ना उम्मीदी का दामन पकड़कर वापस लौट रहे हैं कि मुस्तफा का दीदार नहीं हो पाया। अल्लाहू अकबर, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। हजरत उवैस करनी वापस लौट रहे हैं, रो रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं। अभी इधर से उवैस मदीना से बाहर निकले क्या थे, इधर आमिना का लाल तशरीफ ले आता है, हमारे और आपके आका तशरीफ ले आते हैं। लोगों को देखा, भीड़ लगी हुई है, लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे आका करीम तशरीफ लाते हैं और फरमाते साहबा ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो, ये भीड़ किस लिए लगाई गई है। हजरत उवैस करनी की कंडीशन को देखने के बाद, उनके हालात को देखने के बाद तमाम के तमाम सहाबा रो रहे थे कि इतना बड़ा आशिक तो हमने कभी देखा नहीं, इतना बड़ा दीवाना हमने तो देखा नहीं, इतना बड़ा मस्ताना हमने देखा नहीं, ऐसा आशिक तो हमने देखा नहीं। उवैस रोते हुए वापस चले गए। मुस्तफा करीम आका तशरीफ लाए, सहाबा कराम से पूछा, ए लोगों बताओ तुम्हारे यहाँ खड़े होने की वजह क्या है, यहाँ पर गुफ्तगू क्या हो रही है, लोग रो क्यों रहे हैं। तमाम सहाबा कदमे मुस्तफा को गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। अभी एक आपका दीवाना आया था, अभी एक मस्ताना आया था, आपका एक जो है फिदाई आया था, आप पर जान कुर्बान करने वाले दीवाना आया था। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मेरे आका सब जानते हैं, सब जानते हैं। वो दो पैर वाले जानवर कहते हैं नबी को पीठ पीछे का खबर नहीं है, तो सुनो, अरे मुस्तफा तो वो जानते हैं जो दुनिया का कोई नबी भी नहीं जानता। बेशक बेशक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जानते हैं जो हर एक नबी नहीं जानता। अरे जब नबियों जैसे मेरे नबी नहीं तो तुझ जैसे कैसे हो सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। भाई जिंदाबाद। मेरे आका फरमाते हैं साहबा ये बताओ रो क्यों रहे हो, रोने की वजह बताओ। तो कहते हैं दीवाना आया था, एक मस्ताना आया था, आप पे जान कुर्बान करने वाला फिदाई आया था, कहाँ है बताओ, मुलाकात करवाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो तो चले गए, वो तो चले गए। मेरे आका फरमाते उसका नाम क्या था, नाम पूछा था ना, बताओ क्या नाम है। मेरे आका कह रहे नाम बताओ, कहाँ से आया था, उसका पता बताओ। मेरे आका सब जानते हैं, इसलिए जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा सब जान रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेराज के दूल्हा। और इसी मुस्कुराहट को जब बरेली की इमाम ने देखा तो बरेली से पुकार उठे, जिसकी दस्ती से रोते हुए हंस पड़े, वो तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे, हंसी खेल रही थी मुस्तफा के होठों पर। सहाबाए किराम भी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसका नाम उवैस था, कर्ण से आया था, कर्ण से। मेरे आका भी मुस्कुराने लगते हैं सुभान अल्लाह। अब तुम भी मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सब मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगे मेराज के दूल्हा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बे मुबारक को उतारा, उतारने के बाद हजरत अली को दिया और कहा अली ये जुब्बा लेके जाओ और जाओ मेरे उवैस को दे देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अल्लाहु अकबर। तवज्जो के साथ सुनना मुसलमानों, हजरत अली ने मेरे आका का जुब्बा लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और रखने के बाद चल दिए। साथ में हजरत उमर भी हैं, दोनों लोग चले। चलने के बाद जो है कर्ण पहुंचे। कर्ण पहुंचने के बाद लोगों से पूछा ये बताओ नबी का दीवाना एक उवैस यहाँ रहता है, उसका मकान कहाँ है, उसका घर कहाँ है बताओ। लोग जानते थे कर्ण में अगर कोई आशिक रसूल सबसे बड़ा है तो उसे जमाना उवैस कहता है, वो उवैस है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुब्बा लेकर अली पहुंचते हैं। दरवाजा बताया जाता है, वो सामने वाला घर देख रहे हो ना, वही उवैस का घर है। मेरे मौला अली सरकार का जुब्बा लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खुला, पूछा कौन हो, का मेरा नाम अली है, मदीना से आया हूँ। अब फौरन चिमट गए अली से और कहा बताओ मुस्तफा का हाल क्या है, मेरे आका कैसे हैं, मुस्तफा कैसे हैं, शम्सुद्दोहा कैसे हैं। मौला अली कहते मेरे आका ठीक है। और लो ये तुम्हारे लिए मुस्तफा ने तोहफा भेजा है, ये तोहफा भेजा है, ये गिफ्ट भेजा है। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं क्या तोहफा भेजा है मुस्तफा ने। तो हजरत अली कहते देखो ये तुम्हारे लिए सरकार ने अपना जुब्बा भेजा है, जुब्बा भेजा है। सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई, जुब्बा, सरकार का जुब्बा। अली पेश करते हैं उवैस
लो ये जुब्बा ले लो, जुब्बा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा आगे बढ़ाया गया और कहा इसको पहन लो और पहनकर मेरे आका की उम्मत के लिए दुआ करो, ये सरकार ने फरमाया है। हजरत उवैस कहते मेरे हालात तो ऐसे नहीं, मेरे अमाल तो ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं गुनहगार सियाकार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस कहते मैं इस लायक नहीं हूँ कि सरकार का जुब्बा पहनूं, लेकिन हुक्म मुस्तफा था कि तुम मेरे जुब्बे को पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। ये हजरत उवैस से करनी है। हजरत उवैस कहते हैं मैं इस लायक तो नहीं नबी का जुब्बा पहन लूं, लेकिन दो पैर का जानवर ये घूम रहा है ना, ये अपने आप को नबी की तरह बता रहा है। शर्म नहीं आती जानवरों को? इनको तो जो है अस्तबल बोलते हैं ना, उसी में बांध कर रखा जाए। लोग कहते हैं ये क्यों पैदा हो गया मौलाना साहब? जहन्नम भी तो बनाई है, समझे नहीं क्या? अल्लाह ने जहन्नम बनाई है ना, इन्हीं लोगों के लिए बनाई है। ये वहीं बांधे जाएंगे, बांधे भी जाएंगे और मारे भी जाएंगे। सारे मामलात इनके साथ में होंगे, सुन्नी जन्नत में जाएंगे। अब तो सब मुस्कुरा के बोल रहे हो कि जन्नत की बात आ गई है, जन्नत में जाना है सबको, है तो अच्छा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। और तवज्जो के साथ सुनो, हजरत उवैस क्या कहते हैं, मैं इस लायक नहीं नबी का जुब्बा पहन लूं, लेकिन सरकार का हुक्म है जुब्बा पहनो और मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। आज हजरत उवैस करनी का सितारा किस मक्का औज सुरैया पर मुस्कुरा रहा है। फौरन हजरत उवैस करनी ने उस जुब्बे मुबारक को ज़ेबतन किया, सजदे में गिर गए और अर्ज करने लगे मेरे मौला परवरदिगार आलम, मेरे आका की उम्मत बख्श दे, मेरे आका की उम्मत बख्श दे। ऐ मेरे मौला परवरदिगार, मेरे अमाल को ना देख, मेरे हालत को ना देख, मौला परवरदिगार तेरे महबूब का जुब्बा पहन लिया है, इस जुब्बे के सदके में मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। उवैस रो रहे हैं, गिरियासारी कर रहे हैं, रो रो के दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे। आंख में खैबी से आवाज आती है, ऐ उवैस अपने सर को सजदे से उठा लो, तुम्हारी दुआ से मैंने आधी उम्मत को बख्श दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहनी, अरे वाह भाई वाह, क्या कहनी। आधी उम्मत को बख्श दिया, लेकिन वैसे करने सर नहीं उठाते, अभी सजदे से सर नहीं उठाते। दुआ करो मौला की बारगाह में इसी आधी उम्मत में हम सबका नाम आ जाए। अभी सर नहीं उठाया, कह रहे हैं मेरे मौला परवरदिगारे आलम अभी सर नहीं उठाऊंगा, अभी सर नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाएगा? कि पूरी उम्मत को बख्श दे, पूरी उम्मत को बख्श दे, पूरी उम्मत को। सर नहीं उठाऊंगा, पूरी उम्मत को बख्श दे, पूरी उम्मत को बख्श दे। रब फरमाता है उवैस आज तुम्हारी दुआ से आधी उम्मत को बख्शा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब एक और मेरा महबूब बंदा, जब मेरे आका मेरे महबूब के, मेरे रसूल के, मेरे नबी की उम्मत के लिए दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ कैसे आधी उम्मत को और बख्श दूंगा। हजरत उवैस करनी कहते हैं, अब तवज्जो के साथ सुनो और अज़मत गौसे आज़म समझो, शान गौसे आज़म को मुलाहिजा कर लो। हजरत उवैस करनी कहते हैं, ऐ मेरे मौला परवरदिगार वो महबूब बंदा कौन है तू जिसकी दुआ से आधी उम्मत को बख्श देगा? तो रब कहता है उवैस उसका नाम अब्दुल कादिर है। गौसे आजम की शान को मुलाहिजा करो। अब ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो अपनी, जरा मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से। आखिर वक्त में तकरीर नहीं होती, तकरार होती है, ये समझ लीजिए तकरार हो रही है आपसे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जितना मैं थका उतना आप नहीं थके होगे, अगरचे कल जागे होगे, कल भी प्रोग्राम था, हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं थके होगे। 2 महीने होंगे बराबर सफर में हूँ। जरा मोहब्बत से बोलो। अब बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए कि ये कौम बड़ी खामोश हो गई है कारी साहब। जब ये कौम कोई खामोश हो जाती है तो बिल्कुल खामोशी कर दिया जाता है। आज जिसे इस्तिंजा करना नहीं आता वो हमारे खिलाफ बोल रहा है, समझ रहे हैं आप? जिसे इस्तिंजा करना नहीं आता वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। ये कुरान को जानता नहीं, कुरान है क्या? वो तलाक पर मसले पर बोल लिया है। क्यों? हम बोलने ही नहीं जानते, इसलिए तो ऐसे लोग बोल रहे हैं। जिस दिन हम बोलना शुरू करेंगे रब की इज्जत की कसम, जब फिरौन नहीं रहा तो इसकी क्या औकात है, जब नमरूद न रहा तो इसकी क्या औकात है, जब उतबा शैबा ना रहे तो इनकी क्या औकात। शर्त यह है कि बोलना पड़ेगा। ऑपरेटर साहब कहीं चले गए हैं लग रहा, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान तवज्जो रहे। माइक बहुत अच्छा बोला, लेकिन हर
किसी के लिए अलग अलग सेटिंग होती है, शोरा हजरात के लिए अलग, तकरीर करने वालों के लिए अलग। आज जो है सिकंदर भाई हमारे पर करम फरमाएंगे, हमारे लाइक भी माइक बना देंगे। अल्लाह ताला इन्हें और भी तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छा माइक रहता है, अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्की, दीन की खिदमत करने वाला बनाए। और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम होगा? अब्दुल कादिर होगा। हज़रत उवैस कहते हैं मौला परवरदिगार थोड़ी और पहचान बतला दे, कहाँ पैदा होगा, किस में पैदा होगा? तो रब तो कहता है उवैस जानना चाहते हो तो सुनो, वो बच्चा कहीं और नहीं पैदा होगा, मेरे महबूब की वंश में पैदा होगा, मेरे महबूब की औलादों में। हज़रत उवैस कहते हैं मौला परवरदिगार और कोई पहचान बतला दे ताकि पहचानने में आसानी हो जाए। तो रब फरमाता है सुनो उवैस, वो मेरे महबूब की उम्मत में पैदा होगा, मेरे महबूब की औलादों में होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। उसे लोग शहबाज लामकानी भी कहेंगे, उसे किंदीले नूरानी भी कहेंगे, उसे पीरे पीरा भी कहेंगे, मीरे मीरा भी कहेंगे, महबूबे सुभानी भी कहेंगे, अब्दुल कादिर जीलानी कहेंगे। और वो शिक्मे उम्मुल खैर फातिमा से पैदा होगा। और उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से बैठकर ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ली वली अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सबसे बड़ी पहचान ये होगी। हजरत वैसे करनी कहते हैं मौला परवरदिगार जब तेरा वो महबूब बंदा पैदा होगा, जब वो ये ऐलान करेगा कि मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है, लेकिन है मेरे मौला परवरदिगार ये उवैस अभी से तस्लीम करता है और अपनी गर्दन को झुका कर कहता है ऐ मेरे मौला परवरदिगार अब्दुल कादिर का कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि सर और आंखों पर भी है। ये है गौसे आजम, ये है गौसे आजम। शान मुलाहिजा करो, हजरत उवैस करनी दुआ कर रहे हैं मौला परवरदिगार आलम, ए मेरे मौला परवरदिगार आलम उनका सर मेरी गर्दन पे ही नहीं है बल्कि सर और आंखों पर भी है। इसलिए आला हजरत इशारा दे के बोले कि सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कौन गौसे आजम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं तो रब कायनात ने हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के पेरेंट्स के ख्वाब में बशारत दी। ऐ गौसे आजम के वालिदैन सुनो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो इसकी मुखालिफत करेगा बददीन और गुमराह हो जाएगा और जो उससे मोहब्बत करेगा जन्नत का हकदार हो जाएगा। और मेरे आका भी फरमाते अभी गौसे आजम तशरीफ नहीं लाए, अभी तशरीफ नहीं लाए। मेरे आका फरमाते हैं जैसा मेरा मकाम वलियों नबियों में है वैसा मकाम उसका वलियों में होगा, वैसा ही मकाम उसका औलिया में होगा। यानी मालूम ये चला मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं और गौसे आजम इमामुल औलिया हैं। कौन गौसे आजम सुने, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला जब तशरीफ लाए यकुम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी जुमा का दिन शिकमे उम्मुल खैर फातिमा से दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी वालिदा मोहतरमा कहती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में आया मैंने अपने शिकम को देखा कि मेरे शिकम में भी नूर जगमगा रहा था। सुभान अल्लाह। और खुद फरमाती है कि मैंने अपने पिस्ताने मुबारक को अपने बेटे अब्दुल कादिर के करीब मुंह के करीब किया कि लो दूध पिला दूं, तो गौसे आजम ने मुंह फेर लिया, दूध नहीं पिया। खुद फरमाती है आपकी वालिदा मोहतरमा जब तक इफ्तार का वक्त नहीं हो जाता गौसे आजम पूरे रमजान जो है दूध नहीं पीते। वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। रूह से देखा जाए तो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाए तो उस पर कोई जो है मसाइल उसके ऊपर फर्ज थोड़ी ना हो जाते हैं। ये इस्लाम के जो अरकान है फर्ज नहीं होते, कब फर्ज होते हैं जब बच्चा बालिग हो जाता है। नमाज रोजा हज ज़कात ये सब बालिग होने के बाद फर्ज होता है। लेकिन गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए थे, अभी आप पर रोजा फर्ज नहीं था, नमाज फर्ज नहीं थी, हज फर्ज नहीं था, कुछ भी फर्ज नहीं था। लेकिन गौसे आजम दुनिया वालों को बता रहे थे कि ऐ लोगों तुम मेरे नाना पर एतराज करते हो, अरे मेरे नाना तक बाद में जाना, पहले नवासे से मिल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत है, तशरीफ लाए। लोगों को मालूम चल गया आज रमजान शरीफ है, इसलिए गौसे आजम आज दूध नहीं पी रहे हैं, आज दूध नहीं पी रहे हैं। लोग समझ गए कि आज रमजान है, ये सरकार गौसे आजम है। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरे जिलान में जितने बच्चे पैदा हुए, रब्बे कायनात ने सब बेटे पैदा किए, सारे बेटों को पैदा किया, और जितने बच्चे पैदा हुए सब अपने वक्त के कुतुब और अब्दाल बन गए थे। ये गौसे आजम की विलादत का सदका था। सरकार गौसे आजम, कौन गौसे आजम, मैं बस मुख्तसर अंदाज में बताता हुआ चलूं। सरकार गौसे आजम की अभी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की है। वालिदा मोहतरमा ने कहा कि ये बेटा अब्दुल कादिर, वक्त आ गया है तुम्हें और मदरसे में दाखिला करा दिया जाए, कुरान की तालीम से आरास्ता और परास्ता करा दिया जाए। बेटा अब्दुल कादिर चलो मदरसे चलो, जाओ मदरसे में तुम्हारा एडमिशन करा दिया गया है, तुम्हारा दाखिला करा दिया गया है, इसलिए कुरान को पढ़ना सीख लो, कुरान को समझ लो, कुरान क्या चीज है। आज हमारे घर का माहौल क्या है, जब बच्चा बोलने के लायक हो जाता है तो उसे हम कॉन्वेंट में भेज देते हैं, उसे स्कूल में भेजते हैं, उसे कॉलेजेस में भेजते हैं, उसे यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, या ठेला लगवाते हैं, या खेतों में उसका काम करवाते हैं, या कोई और काम करवाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, गौसे आजम क्या दर्स दे रहे हैं, पूरी कौम को क्या दर्स दे रहे हैं। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाए तो ठेले में उसे ना भेजो, खेत में उसे ना भेजो, किसी यूनिवर्सिटी में उसे ना भेजो, किसी कॉन्वेंट में ना भेजो, किसी स्कूल में ना भेजो, तो फिर कहां भेजा जाए। तो गौसे आजम दर्स दे रहे हैं कि लोगों, जब तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो जाए तो उसके नन्हे नन्हे हाथों में कायदा थमाकर मदरसे की तरफ भेज, इसलिए जब उसके सीने में कुरान उतर जाएगा तो फिर उसके सामने कोई इल्म गालिब नहीं आएगा। आज मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, लाखों रुपया लग गया, प्रोफेसर नहीं बन पाता, एडवोकेट नहीं बन पाता, टीचर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसके सीने में कुरान नहीं था, उसके सीने में नूर नहीं था। अगर उसके सीने में नूर होता तो वो अंधेरे की दुनिया में नहीं डूबता। नूर जरूरी है, नूर जैसे ये लाइट का जरूरी है यहाँ पर बैठने के लिए, इसी तरीके से सीनों को आबाद करने के लिए, जो है कुव्वत हाफिजा को मजबूत करने के लिए कुरान की तालीम का होना जरूरी है। बेशक आज तुमने नहीं देखा कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले उनका ईमान छीना जाता है, ये सब गवाह है। आज कॉलेजेस में क्या होता है, स्कूलों में क्या होता है, सबसे पहले प्रे करवाई जाती है, प्रार्थना करवाई जाती है। वो अपने अपने माबूदों के नाम लेते हैं और साथ साथ में तुम्हारा बच्चा भी उनका नाम ले रहा होता है, उनकी इबादत होती है वो, और हमारा बच्चा भी उनकी इबादत में शामिल हो जाता है। तो बताओ क्या उसका ईमान सलामत रहेगा? कब सोचोगे? आज ऐसे ऐसे स्कूलों में भेजकर तुम उनके अपने ईमान को जो है लुटवा रहे हो, और फिर रोते हो कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं सुनता, मेरी बात नहीं बनता, पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता, रात रात भर मोबाइल में लगा रहता, तन्हाई में पड़ा रहता है, किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता, किसी कॉर्नर पे बैठा रहता, किसी कोने पे बैठा रहता, किसी अंधेरे कोने में खड़ा रहता है, हर वक्त मोबाइल से लगा रहता, हर वक्त गंदी फिल्में देखता रहता, हर वक्त गेम खेलता रहता, पबजी खेलता रहता, न जाने कौन कौन से गेम। अब ये लेटा लेटा खेल रहा है, अब्बा अम्मा सोच रहे हैं कि मेरा बेटा थका आ रहा है, आया है, लेटा हुआ आराम कर रहा है, सो रहा है, लेकिन मामला कुछ और होता है। कंबल सर से डाल लिया, अंदर मोबाइल चल रहा होता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जा रही हैं, पबजी गेम खेले जा रहे हैं, और फिर तुम रोते हो हाय अफसोस, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा लड़की भगा लाया, मेरा बच्चा भाग गया, मेरे बच्चे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे ने हमें मारा। फिर ये तुम रोना रोते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, अगर ये कंडीशन नहीं पैदा करवाना चाहते हो तो याद रखो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, होश के नाखून ले लो, अभी अपने बच्चे को पकड़कर फौरन मदरसे में भेज दो। कि अगर तुम अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, उसके ईमान को बचाना चाहते हो, अगर उसके अकीदे को बचाना चाहते हो, अगर उसकी दुनिया बेहतर करना चाहते हो, अगर उसकी आखिरत तबाह होने से बचाना चाहते हो, अपने मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहते हो, तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में बाद में भेजना, स्कूल में बाद में भेजना, यूनिवर्सिटी में बाद में भेजना, या कोचिंगों में बाद में भेजना, ठेलों को बाद में भेजना, खेतों में बाद में भेजना, सबसे पहले मदरसे में भेजकर उसे कुरान की तालीम से आरास्ता करा देना। जिंदाबाद।
आजम की वालदा ने यही तो किया कि कुछ नहीं, सबसे पहले तुम्हें कुरान सिखाया जाएगा, सबसे पहले तुम्हें कुरान पढ़ाया जाएगा। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनना मुसलमानों, क्योंकि मेरी तकरीर में हंसी मजाक नहीं होता है, मैं दर्स देना चाहता हूँ। और मेरे अल्फाजों को तख्तिये दिल पर नोट करके ले जाना। रब की इज्जत की कसम, अगर इस पर अमल कर लिया तो दुनिया तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, जन्नत में तुम्हारे नाम लिख दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा, तुम भी कामयाब हो जाओगे। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने कहा बेटा जाओ जाओ मदरसे चले जाओ, तुम्हारा दाखिला करा दिया गया है, आज रस्म बिस्मिल्लाह है, जाओ जाओ वहां चले जाओ। गौसे आजम नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, कायदा को सीने से लगाया, चिपटा लिया और जो है गौसे आजम चल जाते हैं मदरसे की तरफ। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, जब मैं मदरसे की तरफ जा रहा था मैंने देखा एक मुकद्दस जमात आई जो लोगों को सामने से हटाती जा रही थी और कह रही थी, वो जमात कह रही थी कि लोगों सामने से हट जाओ, अपने वक्त का कुतुब आ रहा है, अपने वक्त का अब्दाल आ रहा है, अपने वक्त का गौस आ रहा है, सामने से हट जाओ। रास्ता छुड़वा दिया जाता था। खुद गौसे आजम फरमाते हैं, मैं मदरसे में जिस जगह पर बैठता था अगर उस जगह पर कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो फरिश्ते कहते थे बच्चे हट जा, इसलिए यह गौसे आजम की बैठने की जगह है। सरकार गौसे आजम की शान को मुलाहिजा करते चलो। सरकार गौसे आजम नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। मदरसे पहुंचे, उस्ताद से मुलाकात हो गई, सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिल जाता है, बेटा अब्दुल कादिर आ गए? जी हुजूर में आ गया, बैठ जाओ। गौसे आजम बैठ जाते। कायदा लाए हो? हाँ उस्ताद कायदा लाए हैं, दिखाओ। कायदा सामने रख दिया डेस्क के ऊपर और सामने रखा गया कायदा। बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारा आज दाखिला तुम्हारा करवा दिया गया है, आज तुम्हारी रस्म बिस्मिल्लाह है, इसलिए तुम 4 साल 4 महीने 4 दिन के हो चुके हो, तुम्हारी रस्म बिस्मिल्लाह है। चलो खोलो पारा। कायदे को खोला गया, कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा। अब गौसे आजम तो खामोश नहीं होते, उस्ताद खामोश होकर बैठ जाते हैं। गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया, पढ़ना शुरू कर दिया। अलहम्द से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अलिफ लाम मीम तक पहुंच गए। अलिफ लाम मीम का मुकम्मल पारा हो गया। आंखों को खोला, फिर बंद कर दिया, फिर दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा, सातवां, आठवां पढ़ा। आंखों को खोला, उस्ताद को देखा, फिर आंखों को बंद कर लिया और पारे पढ़ना शुरू कर दिए। मुकम्मल 17 पारे पढ़ने के बाद जब गौसे आजम अपनी आंखों को खोलते हैं तो देखते क्या है, जो उस्ताद बैठे हुए थे वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। गौसे आजम से बोले, बेटा अब्दुल कादिर जरा ये तो बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने? वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह। जब पढ़ाने आए हो, हमने तो ये सुना तुम्हारा दाखिला आज है, एडमिशन आज है, प्रवेश आज है, एंट्री आज है, कहां से सीखा? आज तुमने ये सुना था रस्म बिस्मिल्लाह है, कुरान की आज कुरान की तालीम का आगाज होगा, बिस्मिल्लाह तुम्हें पढ़ कराई जाएगी, कुरान के बारे में बताया जाएगा। लेकिन बेटा अब्दुल कादिर तुमने तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, बड़ा लाजवाब कुरान पढ़ा, बड़े अच्छे तजवीद के साथ कुरान पढ़ा है। ऐसा लग रहा था कि दिल कर रहा था बस सुनता चला जाओ, इतना अच्छा लग रहा था मैं उठ के खड़ा हो गया, अदब से सुनने लगा, बड़ा दिल कर रहा था। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बताओ बताओ तुम कहां से ये अच्छा कुरान सीखे हो, कहां से पढ़ के आए हो? मुझे तो ये बताया गया था आज रस्म बिस्मिल्लाह है, क्या इससे पहले तुमने कहीं कुरान पढ़ा था? कौन तुम्हारा उस्ताद था? बड़ा अच्छा सिखाया, बड़ा अच्छा पढ़ाया, बताओ कौन था तुम्हारा उस्ताद? तो अब्दुल कादिर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था और कहा था अब्दुल कादिर बताओ कि तुम इंसान ही हो या फरिश्ता हो या जिन्नात हो, कौन हो बताओ बताओ। तो अब्दुल कादिर गौसे आजम कहते हैं मैं इंसान ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इतना अच्छा कुरान कहां से याद करके आए? तो गौसे आजम कहते हैं मैंने किसी उस्ताद से नहीं सीखा। तो बेटा कहां सीखा? तो गौसे आजम बोले मैं अपनी माँ के पेट से सीख के आया हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। बोले माँ के पेट से सीख के आया हूँ। लोग कहते हैं कि बोक ताना देते ना, माँ के पेट से सीख के आया है। तो गौसे आजम की जात ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह जो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मैं माँ के पेट से सीख कर आया। क्यों ना सीखते? गौसे आजम की जब माँ कोई काम करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। बेशक
झाड़ू लगा रही है तो कुरान पढ़ रही है, बर्तन धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, रोटी बना रही है तो कुरान पढ़ रही है, आटा गूंद रही है तो जो है कुरान पढ़ रही है, घर के कुछ काम कर रही है ना तो कुरान पढ़ रही है, उठ रही है तो कुरान पढ़ रही है, बैठ रही है तो कुरान पढ़ रही है, लेट रही है तो कुरान पढ़ रही है, आ रही है तो कुरान, जा रही है तो कुरान। हमारा वक्त क्लब पर जो है तराना रहता था, नबी की नात पढ़ती रहती, कुरान पढ़ती रहती। जब यही तो रिजल्ट हुआ, जब ये रिजल्ट सामने आया कि जब वो दिन भर कुरान पढ़ती रहती थी, नबी के गीत गाती रहती थी, तो बच्चा जब पैदा हुआ तभी तो गौसे आजम की शक्ल में पैदा हुआ। यहाँ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो माँ की इज्जत नहीं करते, बाप की इज्जत नहीं करते, कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता, कुरान पढ़ देखने को दिल नहीं करता, नबी की मिलाद में बैठने को दिल नहीं करता है, तो नबी के नाम पर जान देने का जज्बा कहाँ से आएगा? अरे इधर की तारीख के और को पलट कर देखो, इधर जब बच्चा पैदा होता है तो इमाम हुसैन बनता है, इधर बच्चा पैदा होता है तो हसन बनता है, इधर बच्चा पैदा हो रहा है तो इमाम आजम बन के पैदा हो रहा है, इधर बच्चा पैदा हो रहा है तो गौसे आजम बन के पैदा हो रहा है, इधर बच्चा पैदा हो रहा है तो इमाम हो रहा है, तो मुफ्ती आदम आलम हिंद जैसी जात बन के पैदा होता है। और मुझे कह लेने दिया जाए, जब इधर बच्चा पैदा होता है तो ताजुश शरिया बन के पैदा होता है। वाह वाह, जिंदाबाद। ये बच्चे ऐसे पैदा हो रहे, इसका सबसे बड़ी इसका जो है वजह यह थी कि ये इनकी माएँ नेक हुआ करती थी, बाप नेक हुआ करते थे, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी नेक औलादें पैदा हुई। अपने घर के हालात को बदलना होगा मुसलमानों। आज हम फकत दावा करते हैं कि नबी से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, नबी से तुम सच्ची मोहब्बत करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। नबी के नाम से बुलाया जाए तो घर से नहीं निकल सकते, नबी के नाम पर गर्दन कैसे कटाओगे? कटा सकता है कोई गर्दन नबी के नाम से? कोई है इस मजमे में जो नबी के नाम से गर्दन कटाए? कोई है? ये हालात हैं, नबी के नाम से कोई गर्दन कटा देगा? हाँ, ये उलमा से पूछा जाए, ये तो सब कटवा देंगे। यही मामला है, कटवा दोगे? हाँ, ये देख रहे हैं। हाँ जी, ये उलमा कराम तो नबी के नाम से अपनी गर्दनों को कटवा देंगे। अच्छा, यही कुर्बानी देते रहते हैं बेचारे, सारा ठेका इन्होंने लिया है। लेकिन मैं कह दूं, नबी की सच्ची मोहब्बत देखनी है तो वाकई में उलमा के अंदर देखो, तनख्वाहों की परवाह नहीं करते, नमाजें पढ़ा रहे। समझ रहे हैं आप? तनख्वाह नहीं देखते। तुम्हें अगर एक जगह 10,000 मिल रहे हो और दूसरी जगह कहीं 15 मिलने लगे, तुरंत नौकरी छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो? बताओ ईमानदारी के साथ। फौरन डॉक्यूमेंट्स उधर लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है यहाँ 10 मिल रहे हैं तो वहाँ 15 मिल रहे हैं, वहाँ चला जाए। लेकिन इमाम नहीं जाता। इमाम को अगर 5 मिल रहे होते ना तो 5 में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उलमा ने हर मैदान में कुर्बानी दी है। लॉकडाउन के अंदर 500 से ज्यादा कॉलें आती थी, आइम्मा इकराम के और अपने हालात को बयान करती थी, तो उनके हालात को सुनने के बाद मैं रोने लगता था कि ऐसे हालात कौम ने अपने इमामों के ऊपर किए हैं। क्यों ना रोना है? क्यों ना अज़ाब इलाही है कि तुमने इमामों की इज्जत नहीं करी? हाँ, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम तनख्वाह क्यों दे? मस्जिद से उसको भी निकाल दे रहे, खाना उसको नहीं खिला रहे। एक इमाम साहब का तो मसला ऐसा आया कि किसी ने उनसे ये कह दिया, किसी ने इन्हें कोरोना हो गया। इमाम साहब को एक हफ्ता तक मस्जिद के हुजरे में बंद करके रखा, मस्जिद में ताला डाल दिया गया। कोई इनकी खैरियत लेने के लिए नहीं गया। खाना कोई देने जाता था तो ऐसे प्लेट सरका दी जाती थी और वो बेचारे उसको खा ले करते थे। किसी तरीके से उन्होंने एक मैसेज हमारी तहरीक के पास एहसानुल हक रज़वी साहब के पास भेजा, तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। वहाँ के SPCO के पास उन्होंने बात करी। फ़ौरन बात करने के बाद सारा मामला बताया। तो वहाँ जाने के बाद जब मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया तो मस्जिद के इमाम को बाहर निकाला गया। ये बंद करने वाला कोई ये लोग थोड़ी ना थे तुम जिसके लिए आज जिसे तुम दिन भर कोसते रहते हो, वो नहीं था। समझ रहे हो? तुम जिसे दिन भर कोसते हो ना, वो नहीं था, तुम ही लोग थे। आज कहते हैं वो फला आ गया, उन्हें सताया है, उसने मारा है, परेशान किया है। वो कोई परेशान, उसकी औकात है, वो परेशान करेगा? उसकी औकात है, वो तुम्हें परेशान करेगा? अरे फिरौन आया ना रहा, शद्दाद आया ना रहा, उतबा शैबा
अबू जहल यजीद आए ना रहे, तो अगर कोई पलीद आ जाएगा तो कैसे रह जाएगा? कोई बाकी नहीं रहेगा। बस शर्त है तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें जमाना देखकर मुसलमान नहीं ये कहे सरापा इस्लाम चला रहा है। तब है कामयाबी, तब सच्चे आशिक़े गौसे आज़म हो। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह की वो मुक़द्दस जमात, वो गिरोह जिसको ना रंज है, ना मलाल है, ना कोई तकलीफ है, कोई गम नहीं है, ऐसी मुक़द्दस जमात का दामन पकड़ लो। अगर कामयाबी चाहते हो, मुस्तकबिल को ताबनाक करना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो ऐसे बुजुर्गों का दामन पकड़ लो। रब की इज्जत की कसम, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। और दामन पकड़ लेना का नाम क्या है? ये थोड़ी ना कि जलसा सजा लिया यही दामन पकड़ लिया है। लंगर दे के पकवा दी, फलाने 4 पकवाएं तो हम 10 पकवाएंगे, बस यही मोहब्बत है। हम ज्यादा मोहब्बत करते, तू 10 पकवाता है, मैं 50 पकवाऊंगा, इसलिए मैं बहुत बड़ा आशिक हूं। ये इश्क है, ये आशिक है, ये दीवाना है, ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इसे कहते हैं कि नबी के नाम पर भी जान को कुर्बान कर दिया जाए। नबी की इज्जत, अजमत, शोहरत, रिफत की जब भी बात आए तो मुसलमान अपने जो है तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। आज जगह जगह नबी की शान में गुस्ताखियां होती, हम घर से बाहर नहीं निकलते, अब फिर रोते कि फला जगह वो नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, उस नबी का कार्टून बना दिया गया। सिर्फ बैठकर हम तमाशकीन बने हुए हैं और सोचते हैं कि जन्नत तो मिल जाएगी, इसलिए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ताहिर वाहिदी साहब, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं वो अभी जन्नत नहीं पा सकते जब तक उनके दिल में ये जज्बा ना हो कि नबी की नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। उस वक्त तक नमाज कामयाबी की दलील नहीं बन पाएगी। लोग नमाजें तो पढ़ रहे हैं, एक इबादत कबूल नहीं, सारी के सारे सजदे तुम्हारे मुंह पे दे मारे जाएंगे। जब नबी की शान में गुस्ताखी हो रही हो, तुम घर में बैठो, रब की बारगाह में पहुंचे तो तुमसे सवाल करा जाएगा, बताओ जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, जब अज़मत मुस्तफ़ा के साथ खिलवाड़ किया गया था, जब नबी के नामूस पर हमला किया गया था, तुम क्या कर रहे थे? तुमने एक्शन लिया कि नहीं लिया था? तुमने आवाज उठाई थी नहीं उठाई थी? तुमने कुछ बोला था या नहीं बोला था? तुमने कुछ एक्शन लिया था नहीं लिया था? बताओ। जब तुमसे पूछा जाएगा तुम ये कहोगे हाँ हम एक्शन कैसे लेते, अगर हम एक्शन लेते तो हमारी दुकान लूट ली जाती, अगर हम नबी के नाम पर आगे निकल आते हमारे बच्चों को काट दिया जाता, अगर हम बाहर निकल के आते हमारे बच्चे यतीम हो जाते, अगर हम बाहर निकल के आते हमारे बच्चों के सर से बाप का जो है साया उठ जाता, अगर हम घर से बाहर निकलते हमारे माँ बाप को मार दिया जाता, हमारे खानदान को कुर्बान कर दिया जाता, हमारे खेतों खलियान में आग लगा दी जाती। ऐ मेरे परवरदिगार, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए तेरे नबी के नाम पर हम मैदान में नहीं आ सके तो आतिफ़े खैरी से आवाज आएगी, रब फरमाएगा ऐ लोगों जो नबी के नाम से घर से बाहर नहीं निकला, जिसने एक्शन नहीं लिया, ऐ फरिश्तों उन लोगों को जहन्नम में डाल दो। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कोई इबादत कबूल नहीं होगी, कोई सजदा कबूल नहीं होगा, पूरी जिंदगी भर सजदे में पड़े रहो, एक सजदा रब की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। न तुम्हें सदका बचा पाएगा, न तुम्हें सजदा बचा पाएगा, न तुम्हारी ज़कात तुम्हें बचा पाएगी, न तुम्हारा फितरा तुम्हें बचाएगा, न तुम्हारी नमाज बचाएगी, न जुमा बचाएगा, न ईदैन बचाएंगे, तुम कोई बचाने को तैयार नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत ना मिली, लेकिन अगर तुम्हारे सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन था, तरफ की इज्जत की कसम, फरिश्ते तुम्हें आदम से ले जाकर जन्नत में बिठा देंगे। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नबी की अजमत का चिराग अगर तुम्हारे सीने में है, अमाल की बुनियाद पर ना मिले लेकिन मोहब्बत गौसे आज़म में मिल जाएगी, लेकिन शर्त है मोमिन बनो, मोमिन। गौसे आज़म देखिए, अभी मैंने एक इलाके गांव में नमाज पढ़ी, नमाज ईशा जब वहाँ पढ़ी मस्जिद में जाके, गिने चुने लोग, सब बुजुर्ग थे जिनका भाई आते हैं, लोग कहते हैं कि अब इनका ठिकाना सिर्फ मस्जिद तक है। बहरहाल वो पढ़ तो रहे, अल्लाह कबूल करने वाला है। ये मत देखो कि जिंदगी भर उस बंदे ने क्या किया, जवानी में क्या किया, बचपन में क्या किया,
ये सारे मसाइल को भूलकर ये देखो अब क्या कर रहा है। आज हम कहते हैं कि जिंदगी भर जो है जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा, अब जाके नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में जा रहा है, अब नमाज में पड़ा रहता है, लोग ताना जनी करते हैं। याद रखो मुसलमानों, उसका तो जो है इकबाल उसके बुलंद होता नजर आएगा और तुम्हारे आमाल गारत कर दिए जाएंगे। कब तुम होश के नाखून लोगे बताओ? जब बिल्कुल कांटे मारे जाओगे तब। पूरे मुल्क के हालात को उठाकर देखो, क्या हालात पैदा हो गए। कोई तुम्हारा नाम लेवा नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है, अब फिर भी हम उनकी जूतियां सीधी कर रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता। मोबाइल हजरत रखे, थोड़ी देर तवज्जो सुने और दुआ फरमाएं। आज जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता, हम उनकी जूतियां सीधी करे घूम रहे हैं, उनकी मीटिंगों में जाकर अपना वक्त कुर्बान कर रहे हैं। और नबी के नाम से जब बुलाया जाए तो हम सर्दी का बहाना कर देते हैं, नबी के नाम से बुलाया जाए तो अपने खानदान वालों का बहाना पेश कर देते हैं। याद रखो मुसलमानों, जो नबी की अजमत पर कुर्बान नहीं हो सकता वो जन्नत का हकदार भी नहीं हो सकता। इबादत हम नहीं कर रहे, नमाज हम नहीं पढ़ रहे, जन्नत हमें बच चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी रात इबादत करते थे। तवज्जो के साथ थोड़ी देर और सुन लीजिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? अल्लाह अकबर। मालूम ये चलता है जब ऐशा की नमाज वजू कर रहे हैं तो फजर तक जो है वही नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, फजर तक वही उसी वजू से नमाज जो है पढ़ रहे हैं। मालूम ये चला 40 साल तक सरकार गौसे आजम पूरी रात इबादत करते रहे, कोई रात सोए नहीं। तो मालूम ये चला जो अपने वक्त का अब्दाल हो, जो वलियों का सरदार हो, जिसके जो है कांधों पर मुस्तफा के कदमों का निशान बना हो और जिसे वलियों का सरदार बनाया गया हो, वो इबादत रात भर करे। और जिसके हसब नसब का पता नहीं है वो रात भर बिस्तर में पड़ा रहता है। उसे नमाज से मतलब नहीं, सजद से मतलब नहीं, इबादत से मतलब नहीं। जन्नत तो हमारे बाप की है। रात भर इबादत करते रहते थे। एक दिन सरकार गौसे आजम जब मक्का शरीफ गए तो खाने काबा से चिमट गए और रोने लगे। रात की तन्हाई में रो रहे हैं, गिरियावज़ारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा रो रहे हैं उनकी दर्द भरी आवाज से मक्का के लोग निकल के बाहर आ गए। लोग रोने लगे, ऐसी दर्द भरी आवाज थी कि लोग रोने लगे। ये कौन रो रहा है? बहुत दर्द भरी आवाज है। उनसे रहा ना गया तो वो भी बाहर निकल के आ गए। देखते क्या है, कोई इंसान है, रात की तारीकी है, जो दीवार से खाने काबा से चिमटा हुआ है, रो रहा है, गिरियावज़ारी कर रहा है, कह रहा है ऐ मेरे मौला परवरदिगार, अगर मेरी नेकी तेरी बारगाह में मकबूल ना हुई हो, ऐ मेरे मौला परवरदिगार, तो मैदान महशर में मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब पूछने वालों ने पूछा तुम कौन हो? कहा अना अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं शहर जिलान का रहने वाला हूँ। क्यों रो रहे हो? मैं अपने गुनाहों की माफी रब से मांग रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जिनके झंडे के नीचे तमाम कादरी होंगे, तमाम गुलाम होंगे, वो गौसे आजम जो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे उनकी जो है हथेली पे राई का दाना रखा हो, वो गौसे आजम जिनके बारे में रब कहता है जो मेरे गौस का, मेरे अब्दुल कादिर का दीवाना होगा, जो मोहब्बत करने वाला होगा, जन्नत उसका मुकद्दर हो जाएगी, जो मुखालिफ होगा बददीन और गुमराह हो जाएगा। वो गौसे आजम रो रहे हैं, गिरियावज़ारी कर रहे हैं। तो याद रखो मुसलमानों, हम किस बुनियाद पर सीना चौड़ा करे घूम रहे हैं? हम किस बुनियाद पर दावा करते हैं कि जन्नत तो हमारी है, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत में तो हम ही जाएंगे? किस बुनियाद पर तुम दावा कर रहे हो? मुसलमानों, ये गौसे आजम ये हमें दर्स दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अभी भी वक्त है, दुआ करो, रब से माफी मांगो, जो है माफी मांग लो रब से। इसलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, ऐसी तौबा कि दोबारा तुम उसकी तरफ न जाओ। वो तौबा जिसकी तरफ जो जिस फेल से तौबा कर लो वो फेल दोबारा ना करो। जब इंसान तौबा कर लेता है सिद्क दिल से, जब उसके लिए वो तौबा नसीहत बन जाती है, वो दोबारा फेल नहीं करता है। सपोज दैट अगर किसी ने शराब से तौबा कर ली, मौला अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब तौबा कर ली शराब नहीं पीऊंगा, जुआ खेलता था मौला जुआ नहीं खेलूंगा, मौला सट्टा लगाता था आज से मैं सट्टा नहीं लगाऊंगा,
है मेरे मौला परवरदिगार, मैं चरस पीता था मौला, अब चरस नहीं पीऊंगा मौला, मैं लोगों के हक मारता था अब हक नहीं मारूंगा मौला, मैं जमीनों को कब्जाया करता था मौला, अब जमीन कब्जा होऊंगा नहीं मौला, मैं माँ को सताया करता था अब सताऊंगा नहीं मौला, बाप को मारा करता था मौला, अब मारूंगा नहीं, बाप की इज्जत करूंगा, माँ की अजमत को समझूंगा, माँ के कदमों का बोसा लूंगा, माँ से मोहब्बत करूंगा, घर वालों की इज्जत करूंगा, उलमा से मोहब्बत करूंगा, उलमा की इज्जत करूंगा, मिलादे मुस्तफा में जाके बैठूंगा, गंदी गंदी जगहों पर नहीं जाऊंगा, गंदी गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ नबी की नाते सुना करूंगा, नबी पे सलाम पढ़ूंगा, नबी के ऊपर दुरूद पढ़ूंगा। जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो उसका रिजल्ट ये होता है, मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु ज़म्बी कमल्ला ज़म्बा लहू, जो सच्ची तौबा कर लेता है ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही ना हो, ऐसा हो जाता है। आज वक्त है तुम्हारे पास, रब से तौबा कर लो आज ही इसी बज़्म में। क्या मालूम एक सांस ली दोबारा सांस ना ले पाए, सांस तो दोबारा की बात छोड़ो, जो सांस हमने अंदर ली है ना, ऑक्सीजन जो हमने अंदर लिया है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, अगर ना निकाल पाए तब मौत हमारी निश्चित है। समझ रहे हैं आप? अगर कोई इंसान ले बाहर ना निकाल पाए तब भी मौत, और ना ले पाए तब भी, तो इसका कोई भरोसा नहीं कब सांसें रुक जाएं। दुआ कर लो मौला की बारगाह में, मौला परवरदिगारे आलम, मैं तेरे गौस की महफिल में बैठा हूँ, आज से तौबा करता हूँ कि मौला परवरदिगार हम गुनाहों से तौबा करते हैं, कभी गुनाह नहीं करेंगे, शराब हम नहीं पिएंगे, जिना हम नहीं करेंगे, शराब नोशी हम नहीं करेंगे, नाचने वालों की महफिलों में हम नहीं जाएंगे, नाचेंगे नहीं, डांस नहीं करेंगे, हम कुफरिया मंत्र नहीं पढ़ेंगे, कुफरिया गाने नहीं सुनेंगे, हम कोई भी गाने नहीं सुनेंगे, सिर्फ नबी के तराने सुनेंगे, नबी के गीत गाएंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर देखो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बस चलते आखिरी बात में बताऊं कि मोहब्बत गौसे आजम का भी रिजल्ट सुन लो, मोहब्बत गौसे आजम का फायदा क्या होगा। और अलिफाजतुल यौमिया उठा लो, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 29 पर एक वाकया मौलवी साहब ने लिखा है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का एक जो है धोबी कपड़े धोया करता था। कौन था? धोबी था। लिखा किसमें है? अलिफाजातुल यौमिया के अंदर, जिल्द 2 सफा नंबर 29 पर लिखने वाले मौलवी साहब लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सरकार गौसे आजम का एक धोबी था, कपड़े धोता था, सिर्फ कपड़े धोता था, उसके अमाल ऐसे नहीं थे कि जन्नत मिल जाती, अमाल ऐसे कुछ नहीं थे कि जन्नत उसका मुकद्दर बन जाती। लेकिन जब वो मरता है, मरने के बाद कब्र में पहुंचाया जाता है, कब्र में जैसे ही पहुंचाया गया, लोगों के कदमों की आहट खत्म हुई, फरिश्ते आ गए, उसको उठा के खड़ा कर दिया और पूछा बता तेरा रब कौन है। जब सवाल किया वो क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है, कुछ तो बता। तो कहता कि मुझे बस इतना मालूम है कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, उनके कपड़े धोया करता था। लिखा किसमें है? अलिफाजतुल यौमिया में। किताब उठाकर देख लेना। ये लिखने वाले मौलवी साहब कौन है? यह सब जानते हैं, मैं उनका नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहता, आप सब जानते होंगे। अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मोहब्बत रसूल का आप सुनो, अब मोहब्बत रसूल के बाद गौसे आजम की भी मोहब्बत को सुन लो और ये डर से लेके चले जाओ, तख्तिये दिल पर नोट कर लेना मुसलमानों, कामयाबी की सनद बन जाएंगे जुमले मेरे इंशाअल्लाह ताला। मौलवी साहब कहते हैं जब उस मुर्दे से सवाल किया गया बता तेरा रब कौन है, कहता मुझे नहीं मालूम। क्या मालूम है? इतना मालूम है गौसे आजम का धोबी हूँ, उनके कपड़े धोता था, उनके कपड़े धोता था। अच्छा दूसरा सवाल का जवाब दे दे। क्या दूसरा सवाल क्या? क्या तेरा दीन क्या है, बता तेरा दीन क्या है? क्या ये भी नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर क्या मालूम है? बस इतना मालूम है कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, उनके कपड़े धोता था, उनके कपड़ों का मैल दूर करता था। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला आज तो बड़े जो है अजीब मुर्दा मिल गया है। जब से ये दुनिया में मामला आना जाने का शुरू हुआ, जब से लोग जो है कब्र में आ रहे हैं, जब से मैं सवाल कर रहा हूँ, अब तक कोई ऐसा मुर्दा नहीं मिला जिससे हमने सवाल किया हो ऐसा जवाब दे रहा हो। इसका अंदाज अलग है, इसका तरीका अलग है, इसके जवाब अलग है। अगर कोई जवाब जानता है तो बड़े हुस्न तरीके से, हुस्न के साथ में, बड़ी मोहब्बत के साथ में जवाब दे देता है।
जिसको मालूम नहीं होता वो अफसोस करता हुआ नजर आता है, लेकिन ये तो अलग मालूम देता है। ऐ मेरे मौला बड़ा अजीब मुर्दा मेरे हाथ लग गया है, सवाल क्या कर रहा हूँ जवाब क्या दे रहा है, कह रहा है मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। मौला परवरदिगार इसके साथ क्या किया जाए, अगर सवाल का जवाब दे देता तो उसी के हिसाब से इसके साथ काम किया जाता, जवाब ना देता तो उसके साथ इसके वैसी काम किया जाता। लेकिन मौला परवरदिगार यहाँ तो मामला फंसा हुआ है, क्या करूं? रब फरमाता है फरिश्तों इसे आराम से सुला दो, आराम से सुला दो, जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नती हवाएं आने दो, जन्नती लिबास दे दो, जन्नती बिछाना दे दो। फरिश्ते अर्ज करते मौला परवरदिगार अमाल हमारे सामने है, रजिस्टर हमने खोल के देख लिया, रजिस्टर को मैंने पढ़ लिया, कोई अमाल ऐसे इसके है नहीं जिसकी वजह से जन्नत इसका मुकद्दर बन जाए, जन्नत की हवाएं इसे मिल जाए, जन्नती बिछाना इसे मिल जाए, जन्नती लिबादा इसे मिल जाए, जन्नत की हुल्ले इसे मिल जाए। ऐ मेरे मौला मोहम्मद समझ में नहीं आता, मामला समझ में नहीं आता। रब्बे कायनात फरमाता है बेशक इसके कोई अमाल ऐसे नहीं जिसके सबब इसका मुकद्दर जन्नत हो जाती, लेकिन ये मेरे अब्दुल कादिर का धोबी है, ये मेरे अब्दुल कादिर के कब्रों के मैल को दूर करता था, उस वक्त मैं इसके सारे गुनाहों को मिटा दिया करता। जिंदाबाद गौसे आजम की मोहब्बत है, सिर्फ कपड़े धोता था तो जन्नती हो गया। अगर हम गौसे आजम की सही माना में जिंदगी को फॉलो करने लगे तो जरूर इंशाल्लाह मुझे कह लेने दिया जाए कि जन्नत जरूर मिलेगी, इंशाल्लाह ताला मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ना इंशाल्लाह। सच्ची मोहब्बत कीजिए, लिहाजा इंशाल्लाह ताला जब कभी फिर आऊंगा फिर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। आज जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है दुआ करें।